आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ पर देश भर के किसानों को दी बधाई। इस योजना के तहत आज देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसान होंगे लाभान्वित। राज्य के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने सभी विधायकों से राज्य के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड में पर्यटन विकास को लेकर की बैठक। कहा, झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने तकनीकी कारणों से झारखंड स्वर्ण जयंती समेत 6 ट्रेनों का परिचालन किया निरस्त। और झारखंड के साहिल अमीन ने कोलकाता हार्ड कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ पर देश भर के सभी किसानों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अब तक लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार के प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में 22,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 3 करोड़ 46 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और दोपहर में भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सहायता राशि जारी करने के अलावा वे 720 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी में लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से बने दूध प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नवनिर्मित स्वदेशी नस्ल के पशुओं के किस्म को विकसित करने के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवदोहरीकृत नवादा वारिसलीगंज तिलैया रेलखंड को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, भागलपुर। 6ठी झारखंड विधानसभा का प्रथम बजट सत्र आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगा रही है। सरकार ने बाल श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाया है। साथ ही सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। अबुआ आवास मैया सम्मान योजना से राज्य में बदलाव देखने को मिला है। कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विधायकों से राज्य के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की। इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी सदस्यों से झारखंड के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा। आपसे अपील है कि सत्र अवधि में अपने सकारात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। हमारी सरकार द्वारा जनता को समृद्धि की ओर ले जाने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। सरकार को मिलाकर यह अपार जनादेश सिद्ध करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। इस सत्र में पहली बार 21 नए विधायक शामिल हो रहे हैं। सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान वित्त वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही 3 मार्च को चालू वित्त वर्ष का राज्य का बजट पेश होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सभी विधायकों से सत्र के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री शेखावत ने कल रामगढ़ जिले में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पर्यटन विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य में पर्यटन विकास के क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। टूरिज्म के इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ऐसा योग्यता
प्रदान करने के लिए 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस जो बनने वाले प्रस्तावित हैं उनके 50 डेस्टिनेशंस में और उसके अतिरिक्त 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में बनने वाले टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के माध्यम से दिया है। मैं ये मानता हूं कि उसके कारण से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस दिशा में और बढ़ेगा और उस दृष्टिकोण से झारखंड में जो नेचर रिच राज्य है, जहां प्रकृति ने झारखंड में असीम अपार संभावनाएं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हर रोज शामिल हो रहे हैं। अब तक 62 करोड़ 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें 2 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं। तकनीकी कारणों से हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति 27 फरवरी को, जबकि हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती 28 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा 2 मार्च तक जम्मू तवी संबलपुर, जम्मू तवी टाटानगर और संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस समेत कुल 6 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को सफर से पहले रेलवे से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। पाकुड़ की आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 800 से अधिक सखी मंडलों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण लेने वाली इन ग्रामीण महिलाओं को कृषि ऋण के अलावे सरकार की अन्य योजनाओं से भी आच्छादित करने का फैसला लिया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने मंडल कारा में विचाराधीन वैसे 60 कैदियों का चयन कर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है जो गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाले हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त जय किशोर चौधरी ने आज रांची की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। तेलंगाना के टनल हादसे में फंसे श्रमिकों के बचाव में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। झारखंड के श्रमिकों की कुशलता की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तेलंगाना प्रशासन के संपर्क में हैं। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस को अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक के तार कोडरमा, गढ़वा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम से जुड़े हैं। मौसम, राज्य के कोल्हान और संताल परगना के 7 जिलों में आज हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। इन जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड के शीर्ष लॉन टेनिस खिलाड़ी साहिल अमीन ने कोलकाता हार्डकोर्ट टेनिस पुरुष चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में साहिल ने बंगाल के सौरभ चौधरी को 6-0, 6-1 से हराया। साहिल ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ पर देश भर के किसानों को दी बधाई। इस योजना के तहत आज देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसान होंगे लाभान्वित। राज्य के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने सभी विधायकों से राज्य के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड में पर्यटन विकास को लेकर की बैठक। कहा, झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने तकनीकी कारणों से झारखंड स्वर्ण जयंती समेत 6 ट्रेनों का परिचालन किया निरस्त। और झारखंड के साहिल अमीन ने कोलकाता हार्डकोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का जीता खिताब।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।